नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। चलिए बात करते हैं कल की बाज़ार की। कहाँ खुलेगी कल की बाज़ार। 17,196 यहाँ पर है अपनी क्लोजिंग। SGX निफ्टी से संकेत हमारे लिए नेगेटिव आ रहे हैं। कितने पॉइंट नीचे निफ्टी खुलेगी, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे जहां पर बाज़ार सपोर्ट लेगी, हम आपको बताएंगे। इंट्राडे परफॉर्मेंस पहले बता देते हैं। डाबर यहां पर हमारा जो ट्रेड था ये बहुत ही बेहतरीन बाई साइड का हमने ट्रेड लिया। 3 रुपये ऊपर स्टॉक गया, ठीक है। ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, लेकिन अफसोस कि इस मोमेंटम का जो प्रॉफिट था वहाँ पर हम बुकिंग नहीं कर पाए। स्टॉक नीचे आ गया और लगभग हमें कॉस्ट पर 1 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपये से थोड़ा सा कम, 80 पैसे 85 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। एग्जैक्टली याद नहीं, 80-85 पैसे का ही यहाँ पर प्रॉफिट था। ब्रोकरेज से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम ये ट्रेड हमारा लॉस में नहीं गया। अगला ट्रेड देख लेते हैं, बंधन बैंक। ठीक है, 1 मिनट, बंधन बैंक का ट्रेड देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग हमारा ट्रेड बना था। बहुत ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिल गया और 3 रुपये यहाँ पर मोमेंटम भी मिल गया। टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया, टारगेट 3 थोड़ा सा रह गया, यानी कि जो फाइनल हमारा टारगेट होता है। स्टॉक उसके बाद रिवर्स कर गया, कॉस्ट पर ट्रेड करता रहा, उसके बाद टारगेट 1 भी गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब टारगेट 2 जब आ गया था, उसके बाद मैंने हमेशा आपको कहा कि रूल्स को फॉलो कीजिए। जब ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था बाजार के मोमेंटम को देखते हुए, मैंने यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट ले लिया। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ हो सकती थी कि स्टॉक जब फिर से वापस टारगेट 1 पे गया था, हम वहाँ पर एग्जिट लेते, लेकिन वो चीज़ मैं कर नहीं पाया। इस वाली कैंडल में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, मैंने यहाँ पर कॉस्ट पर ही एग्जिट किया, जो कि एक अच्छा डिसीजन नहीं था। अदरवाइज मैं टारगेट 1 पे भी एग्जिट करता। ठीक है, ट्रेड ये भी बढ़िया था। BPCL की बात कर लेते हैं दोस्त। अब इस ट्रेड को क्या कहूँ, ये तो कमाल का ट्रेड था। यहाँ पर आप बाई साइड जाइए, सेल साइड जाइए, मतलब आप सेटअप के अगेंस्ट भी जाकर यहाँ पर ट्रेड करते तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर कुछ भी आप किए हो, आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप बाई साइड का ट्रेड जाते हो, यहाँ पर मान लेते हैं कि आप सेटअप पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो भी आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये स्टॉक सारा दिन एक लेवल बना लिया 385-86 का, वहीं पर ट्रेड करता रहा। और ऐसे में आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जब स्टॉक मोमेंटम ही नहीं दिखाएगा, आप कौन सा ट्रेंड पकड़ोगे? आप बाई साइड जाओगे तो भी दिक्कत, सेल साइड जाओगे तो भी दिक्कत। 5-15 की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर मैंने ट्रेड को कम क्वांटिटी के साथ किया था। यहाँ पर मेरा सेल साइड का ही ट्रेड था। अब ये ट्रेड मैंने सेल साइड का क्यों लिया, आपको कभी और समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने सेटअप को क्यों नहीं फॉलो किया, वो भी मैं आपको कभी और समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए, क्योंकि ये स्टॉक कोई मोमेंटम ही नहीं दिखा रहा था, इसलिए यहाँ पर ट्रेड लेना कठिन होता है। गैप अप कर दिया था, गैप अप करने के बाद रिट्रेसमेंट भी ले चुका था। अगर आप यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेने चाहते थे तो भी इसने आपको बहुत ही बढ़िया मौका दिया था। मैंने बंधन बैंक की बात कर ली, अब बर्जर पेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेड बहुत ही बढ़िया हो जाता। सेल साइड का हमें सेटअप ने ट्रेड दिया, बोला भाई शॉर्ट कर दो, उसके बाद इसने हमें स्टॉप लॉस दे दिया। उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ स्टॉक का। सेटअप यहाँ पर गलत हो गया क्या? जी हाँ, देखिए स्टॉप लॉस अगर ऐसे आ जाता है ना, तो हम सेटअप को एक बार के लिए कह सकते हैं गलत है, लेकिन सेटअप अपनी जगह सही था। सेटअप ने बोला स्टॉक नीचे गिरेगा, हमें इसमें नीचे गिरने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना था, एवरेज कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इतने ऊपर तक कौन करता है यार एवरेज। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 740 रुपये से 747 रुपये, 7 रुपये का पूरा इसने मोमेंटम ले लिया 1% का। अब 1% का अगर हम स्टॉप लॉस रखे होते 1% ऊपर, तब तो हम बच जाते, यहाँ पर बड़ा सा टारगेट ले लेते, यानी कि यहाँ पर 1:1 काम करता। लेकिन दिक्कत यही है कि 1:1 पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पर जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो लॉन्ग रन में ये अच्छी बात होती नहीं है। अब मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया। दुख तो बहुत होता है दोस्त, जब ऐसा ट्रेड हमें सेटअप दिलाता है कि भाई साहब स्टॉक गिरेगा, और आपका स्टॉक गिरता भी है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस दे करके। चलिए, बर्जर पेंट के बाद आखिरी अच्छा ट्रेड वेदांत हमारा था। बहुत ही बढ़िया सेल साइड का यहाँ पर हमको ट्रेड मिला था और सारे टारगेट हिट हुए। इकलौता ट्रेड था हमारा जिसने दिल खुश किया, और इसी के कारण हमारा दिन प्रॉफिट में गया। ठीक है, इतने गंदे ट्रेड जाने के बाद भी हमारा दिन प्रॉफिट में गया। BPCL में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया था उसके लिए वीडियोज़ मैं आपको बना कर देता रहता हूँ, आपको जाते जाते बता दूंगा। यहाँ पर जो पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस होता है ना, उसको मैंने कंसीडर किया था, इसी कारण मैंने यहाँ पर सेटअप के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड लिया था। आपने जो भी ट्रेड लिया हो शेयर ज़रूर करते रहिए। देखो, शेयर करने में आप ही का फ़ायदा है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए भी ऑप्शन खोल दिया जाएगा। चलिए, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बात करेंगे इस पे। 2 स्टॉक आपको यहाँ पर बता रहे हैं। JK लक्ष्मी सीमेंट हाई कन्विक्शन ट्रेड है, इधर साइड बड़ा मोमेंटम आएगा, लेवल्स आप निकाल सकते हो पिवट पॉइंट से। बाकी 620 के नीचे सेल साइड का ट्रेड, 625 रुपये 50 पैसे के ऊपर बाई साइड का बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। लॉरूस लैब्स 500 के आसपास सपोर्ट तगड़ा है। रिट्रेसमेंट जो यहाँ पर इसने लिया है पॉजिटिव साइड के मोमेंटम दिखाने के बाद, बहुत ही पॉजिटिव साइड का ट्रेड आपको मिल सकता है तगड़ा। 515 रुपये के ऊपर बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, 500 के आसपास सपोर्ट पे मिल जाए और अच्छा है।
रिवर्सल पकड़िएगा, 500 के नीचे इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस की एक गैप अप करके आपको ट्रेड दे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट करने से कतराइएगा या फिर हाई कन्विक्शन ट्रेड हो आपके लिए। ठीक है, चलिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कुछ सवाल पूछते हैं, मैं उसको यहाँ पर कंसीडर करूँगा। सबसे पहले क्या सेटअप को एकदम कुछ भी हो सेटअप को हमको फॉलो करना है, ये भी अच्छी बात है। क्या सेटअप के साथ हम पिवट पॉइंट लगा सकते हैं, अच्छी बात है। क्या सेटअप के साथ हम वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आप कुछ भी कीजिए, मैंने आपको हमेशा बोला है दोस्त, सेटअप आपको सिर्फ क्या सिखा रहा है कि मान लेते हैं कि 100 रुपये पे कोई स्टॉक उसने आपको बोला ये स्टॉक आपको बाई करके चलना चाहिए। अब 100 रुपये पे आपको पिवट पॉइंट का अगर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बोलो भाई हम नहीं लेंगे, हम कहीं और सेटअप को लगाएंगे, किसी और स्टॉक में लगाएंगे। अगर वहाँ पर बाई देता है और 100 रुपये की जगह वहाँ पर 99 रुपये 50 पैसे मान लेते हैं रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर 100 रुपये है। यहाँ पर देखिए हम जिस टेक्निकल इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हैं उसके कारण हम एक प्रॉफिट में हैं कि उसने हमको बोल दिया कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक निकल चुका है, प्लस हमारे सेटअप ने भी बाई दे दिया। तो ये आपको करना है। वॉल्यूम एक्शन हमारे फेवर में है, उसको ध्यान देना है, तो ये आपको करते रहना है। क्या हम सेटअप के कुछ ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बोला है दोस्त कि जो मैंने आपको सेटअप प्रोवाइड किया है ये इटसेल्फ प्रॉफिटेबल है। अगर आप केवल इसी पे रिलाई करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप एकदम उसको ऐसे फॉलो कीजिए जैसे उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते, तो भी अच्छी बात है। लेकिन आप एक ह्यूमन हो, आपको खुद सीखना है और खुद को बेटर बनाना है। उसके लिए आपको अन्य चीज़ों पे भी रिलाई करना होगा। इसीलिए मैंने आपको एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, चाहे आपके पास हमारा सेटअप हो या फिर आपने खुद का सेटअप बनाया हो जिस पे आप ट्रेड करते हो। आप ट्रेड करके तो देखिए, भरोसा करके तो देखिए जो लेवल्स आपको मिलते हैं। बस पेशेंस होना चाहिए आपके पास, अपने ट्रेड के लिए इंतज़ार करोगे, आपको मौका मिलता है, एंजॉय कर सकते हो। समझ गए? चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं उससे पहले बता दें, अगर आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है वेबसाइट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई दिक्कत आती है ट्रेड करने में। तो बाकी इस हफ्ते आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस भी डाली गई हैं, जरूर जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। बाजार 70-80 पॉइंट नीचे खुल सकती है अकॉर्डिंग टू एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? देखिए सुबह ये डिपेंड करेगा डाउ फ्यूचर्स किधर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से उसको पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए, नीचे के लेवल से पॉजिटिविटी आनी चाहिए। दिक्कत ये है कि इंडिया में ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके जो लेवल्स हैं ऊपर जा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे फियर फैक्टर हमारे ऊपर हावी था, सोमवार को हम यहाँ से भी तकलीफ ले सकते हैं। डाउ अगर हमें ओपनिंग के संकेत पॉजिटिव दे दिया तो याद रखिएगा वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ही कंसीडर करना है। अगर आपके पास कोई स्विंग ट्रेड है या फिर इस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऊपर के लेवल पे अभी भी प्रेशर झेलना पड़ेगा। 17,250 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हम तोड़ करके नीचे आए हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। 30-40 पॉइंट का गैप अप भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। बेस्ट केस सिनारियो है कि जहाँ पर अभी बाजार के लिए संकेत हैं 70-80 पॉइंट नीचे हम वहीं पर खुलें, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट अवेलेबल होगा और हम वहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं। तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप निफ्टी के नोट कर लीजिए। 17,128 128 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल गिरती हुई बाजार का। दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 17,075 का। तीसरा लेवल रहेगा 17,017 का। ये 3 लेवल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गिरती हुई बाजार में। ठीक है, ऊपर जाती हुई बाजार का इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहला ही रहेगा 17,200। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ये एग्जैक्टली 17,202 था, तो आप इसको 17,200 ही मानिए। ठीक है, 17,248 का लेवल दूसरा रहेगा, 248 जिसको कहते हैं। फिर 17,296 इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है ऊपर जाती हुई बाजार में। ठीक है, अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ दोस्त। देखो इन लेवल्स पे आप एग्जैक्टली जब ट्रेड करो ना तो कुछ बातें ध्यान रखना कि ये जो आपको लेवल्स बताए गए हैं ये एक जोन आप इनको बना सकते हो। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप इनको समझ सकते हो, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। कोशिश ये कीजिए कि आप मल्टीपल लॉट्स में अगर ट्रेड करते हो तो आप इनका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाओगे। शुरुआत आपको पेपर ट्रेडिंग से ही करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप जो लेवल्स बोलते हो क्या हम उन पे कॉल बाई और पुट बाई कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट कमा लोगे आसानी से, तब आप आगे बढ़िए और टारगेट जो है रीज़नेबल लगाइए। बहुत ही फालतू की एक्सपेक्टेशन मत लगाया कीजिए बाज़ार से, क्योंकि बाज़ार से जो आप ऐसे कुछ करोगे, फालतू की एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो बाज़ार आपको बहुत तकलीफ देगी। और हाँ, जो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस गई है इंट्राडे ट्रेडिंग की, कई लोग निराश हुए होंगे क्योंकि हमारा बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट बना नहीं। ओवरऑल पूरे हफ्ते में भी हम 1% के आसपास ही प्रॉफिट पाए हैं, मतलब टोटल मैं बता रहा हूँ ब्रोकरेज वगैरह हटाने के बाद, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट नहीं है। याद रखिए जब ऐसा कोई समय जाता है ना तो उसके बाद बहुत अच्छा समय भी आता है। आपको उसके लिए तैयारी करके रखनी है। बहुत ध्यान दीजिएगा, बाज़ार आपको रोज़ प्रॉफिट नहीं दे सकती और मैं चाहता भी नहीं हूँ बाज़ार आपको रोज़ प्रॉफिट दे, क्योंकि अगर आपको रोज़ प्रॉफिट मिलेगा आप कुछ नहीं सीखोगे। जब आपको लॉसेस होते हैं, भले ही
छोटे लॉसेस हों, आप सीखने की कोशिश करते हो और मैं वही चाहता हूँ। सीख लिए तो बहुत कुछ होगा, नहीं सीख पाए तो जितना कमाए हो एक दिन में चला जाएगा। बाज़ार कुछ भी कर सकती है, याद रखिएगा, अलर्ट रहिए हमेशा हर वक्त, नहीं तो बाज़ार छीनने के लिए एकदम तैयार है। अभी इतना ही, कल थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको ट्रेड करना है। वायरस थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकता है, तो गैप अप होने के केस में थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। गैप डाउन हो तो भी अंधाधुंध बाइंग मत कीजिएगा जब तक रिवर्सल आपको पॉसिबल ना मिल पाए या बाज़ार सपोर्ट पे अवेलेबल ना हो। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।